हरे कृष्णा। ये ठाकुर जी की अपार कृपा हुई है हम सब पे। तो हमें बिहारी जी ने अपने श्री चरणों में वृंदावन धाम बुलाया, बरसाना धाम बुलाया, अपने चरणों से लगाया हूँ। ये उनकी कृपा है, और तो कुछ दास में बल है नहीं। पर हमारी प्रार्थना को सुनकर मेरे प्रभु अपने चरणों से मुझे लगा लेते हैं। मोरकुटी वाले सरकार ने आज राहुल को नाम दीक्षा दी है। गुरु दीक्षा होने पर मनुष्य का जन्म बदल जाता है, उसका भाग्य बदल जाता है, उसका समस्त परिवर्तन हो जाता है। वो संसार का ना रहकर उस परमात्मा के होने की ओर कदम बढ़ाता है। जिस परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है अपना नाम जप कर अपने तक पहुंचने के लिए, हम उनका नाम जप कर उन तक पहुंचने का हर प्रयास करते हैं। पर बिना गुरु के वो हर प्रयास व्यर्थ जाता है। बिना गुरु के वो प्रयास पुण्य और पाप में बदल के रह जाता है। क्योंकि हम जो पुण्य करते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। पर गुरु हमें ज्ञान देता है कि हमने जब भजन करना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है तो हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। हमें तो बस प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है कि जो हमें जन्म मरण के इस चक्कर से छुड़ाकर अपने चरणों की शरण प्राप्त कर दें। गुरु की हम पर वो कृपा होती है जो हम पर कोई और नहीं कर सकता। संसार का हर रिश्ता हमसे कुछ ना कुछ इच्छा रखता है, कुछ ना कुछ संबंध हमसे जब भी जुड़ता है तो हमें या तो उसके आश्रित होते हैं या वो हमारे आश्रित होता है। नारद मुनि जी ने भी कहा है, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। इस बिना स्वार्थ के इस संसार में कोई आपसे प्यार नहीं करता, पर एक गुरु ही हैं जो निस्वार्थ भाव से हमसे प्यार करते हैं और हमें दीक्षित करके अपने नाम की पूंजी को हमारी झोली में डालते रहते हैं। जिस दिन हमें दीक्षा होती है उस दिन वो गुरु हमारे प्रण ले लेते हैं कि मैं इस जीव का उद्धार अब निश्चित है। और उस अपने गुरु शिष्यों के लिए वो निरंतर नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे शरणागति जीव का प्रभु अब कल्याण होना चाहिए, उसका आवागमन चक्कर समाप्त होना चाहिए और अपने चरणों में उसे स्थान दो। ये गुरु ही कर सकता है, गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु कृपा केवलम 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 कलो नास्तो गति अन्यथा। भगवान हरि के नाम और गुरु की कृपा के बिना इस कलयुग का नाश नहीं हो सकता। हम इस कलयुग के प्रभाव से नहीं बचते। जैसे ही हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हम एक प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम इस संसार में कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गलत वस्तु नहीं खाएंगे, किसी गलत वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे और अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करेंगे, जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, जिससे मेरे हरि प्रसन्न हो और जिससे मेरा आवागमन चक्र समाप्त हो जाए। क्योंकि हरिर नाम एव केवलम गलो नास्तो गतो नास्तो गति अन्यथा। भगवान के नाम के बिना हमारी गति नहीं है। और उस नाम को जपने का जो हमें मूल मंत्र है वो हमारे गुरुदेव हमें प्रदान करते हैं, जिसे जप कर हम इस जीवन के आवागमन चक्कर से छूट जाते हैं। भगवान जब कतु पर कृपा करते हैं, जीवों पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसे मनुष्य जन्म देते हैं, फिर उसे अपने भक्तों का संग देते हैं, फिर इसे गुरु वाला बनाते हैं, फिर उसमें नाम निष्ठा भर देते हैं, उसमें भगवान अपने प्रेम का रस भर देते हैं, भगवान उसके प्रति अपना विश्वास दृढ़ करते हैं। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है वैसे ही भगवान अपने भक्त का पल पल ध्यान रखते हैं और पल पल रक्षा करते हैं। जिन बालक राखे महतारी ती रक्षा करे करी कृष्ण हरि मुरारी। भगवान अपने भक्त की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे पर ध्यान रखती है। इसलिए हमें इस संसार के सभी जीवों की सेवा करते हुए, सभी पर कृपा भाव रखते हुए, सब पर दया, नामे रुचि जीवे दया, हर जीव पर दया करते हुए, नाम में रुचि रखते हुए भगवान के चरणों की ओर बढ़ना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते हमें उनके दर्शनों की लालसा प्रकट करनी है ताकि हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। यही उद्देश्य है गुरु होने का, गुरु करने का। गुरु बना के हमें उनसे कोई सांसारिक वस्तुओं की मांग नहीं करनी चाहिए, अपितु उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में जो सांसारिक भोग वासनाएं हैं उनका
प्रभु जल्दी से जल्दी शमन हो जाए, समाप्त हो जाए, कि मन में कोई इच्छा रहे ही ना संसार के भोग की। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। असल में वही शहंशाह है जिसको इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, पर फिर भी सारे संसार को अपनव के भाव से देखते हुए, सब जीवों पर दया करते हुए, सबकी सेवा करते हुए हमें भगवान का नाम लेना है, और किसी से हमें कुछ ना लेने की इच्छा रखनी चाहिए, और जिसकी जो ज़रूरत हम यथा लाभ संतोष पूरी कर सकते हैं वो कर देनी चाहिए। बाकी इस संसार से जितना बचकर हम भजन कर सकते हैं करना चाहिए। जितना हम बचकर भजन करेंगे उतना ही हमारा भजन बढ़ेगा। जैसे एक धनवान इंसान धन तो खूब कमाता है, पर धन को हमेशा बचा कर रखता है, किसी को बताता नहीं है कि मैंने कितना धन कमाया है। वो शाम को उस धन को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है या जमा करवा देता है। ऐसे ही हमें भगवान का नाम नित्य निरंतर लेके अपने भक्तजनों में साथ मिलकर उनकी वार्ता करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे नाम का इन्वेस्ट करना। और गुप्त रूप में अपने ही पास हरि का चिंतन मन ही मन करते हुए हरि के चरणों में अर्पण कर देना, और उनको बोला कि हे गुरुदेव, मैंने आपके प्रसन्नता के लिए नाम जपा है, हे हरि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए नाम जपा है, मेरे इस नाम जप से आप प्रसन्न होइए, और इस नाम जप का बल मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। इस अर्पण करने से आपको उन्नति प्राप्त होगी, हरि गुरु की कृपा प्राप्त होगी। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरि। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुवाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा, बंधु गुरुपद परंपरागा, शुचि सुवास सरसनुरागा, श्री गुरुपदनख ममगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हम होती, श्री गुरुपद श्रीमृत भंज अनंज, नयन अभ्योदक दोष विभंजन, गुरु बिन भवनिधि तार न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बोलो जयकारा मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय। चाहे शिव जी की तरह 88 हज़ार साल तक की समाधि भी लगा लो, पर गुरु के बिना भवनिधि तारने वाला इस संसार में कोई जीव नहीं है, कोई जीव नहीं है। इसके लिए हमें अपने गुरु का मान इज्जत बढ़ाते हुए उनको प्राणपण से उनके नाम दिए हुए की रक्षा करनी है और नाम जपना है। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। कि मैंने कब कहा मुझे दुनिया के माल दे, लगी है जिगर में फांस, बस इसको निकाल दे, बस इसको निकाल दे। इस गरीब का श्यामा, इस गरीब का श्यामा, बस इतना सवाल दो, जो कुछ समझ में आए मेरी झोली में डाल दो, जो कुछ समझ आए मेरी झोली में डाल दो। क्योंकि झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा, कि झोली को तेरे सिवा कौन भरेगा। जब तुम ना करोगे तो फिर कौन करेगा, जब तुम ना करोगे तो फिर कौन करेगा। फरियाद मैं अपनी तुम्हें आया हूँ सुनाने, फरियाद मैं अपनी तुम्हें आया हूँ सुनाने। जब तुम ना करोगे तो फिर कौन करेगा, जब तुम ना करोगे तो फिर कौन करेगा। राधा 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 श्री राधा, 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 राधा 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 श्री राधा।
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा